हेलो दोस्तों, स्टडी एनएस फील्ड में आपका स्वागत है। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेंसुरेशन के अगला टॉपिक है वर्ग। इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले फिर इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, जे एन टी पी सी में आने वाला टॉपिक है, कम से कम एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है देखने को। चलो पहले इसके सूत्र देखते हैं। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 भुजा 4a हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू √2 होता है। अगर जब हमें क्वेश्चन में दिया होता है विकर्ण, तो वर्ग का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट करने, जिसको आपको आसानी होगी करने में एग्जाम में। वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई हमें याद करनी है, कितनी होगी। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 6050 वर्ग मीटर। इसके विकर्ण निकालना है तो विकर्ण दे रखा तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल में हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम भुजा से निकाल लेंगे। पहले हम इसकी भुजा निकालते हैं। भुजा निकले 2 इंटू में देखा जाए गुणा कर दो, ए स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, इसकी गुणा करते ही 12,100 और 121 किसका वर्ग होता है, यह होता है 11 का। ठीक है, तो भुजा बराबर कितनी आ गई 110। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, विकर्ण आ गया निकल के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वर्ग और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अनुपात क्या होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ग है, मान लो वर्ग है ये, इसके विकर्ण पर बने जो क्षेत्रफल बनेगा, सपोज ये बना, जो हमारा वर्ग था उसकी भुजा ए, और जो हमारा विकर्ण होता है इसकी विकर्ण होता है ए इंटू √2। हमें इनका अनुपात निकालना, इनके क्षेत्रफलों का। चलो करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए √2 का स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 आगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इक्वल टू में क्या आ गया 1/2 आ गया, यानी कि इनके क्षेत्रफल अनुपात तो आया है 1:2 आ गया। दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं। इसमें पहले हमें दे रखा है, मान लेते हैं विकर्ण 2 दे रखे हैं, तो दोनों की अनुपात दे रखे हैं। अनुपात जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:, ये दे रखा है दोस्तों। अब इनका हमें क्या करना है, विकर्ण का अनुपात दे रखा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। निकाल देते हैं, हाफ इंटू
ये होता है 2x, इसका स्क्वायर होगा बटे 5x स्क्वायर होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आगा हमारा निकल के 4x स्क्वायर बटे 25 एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, क्या आया निकल गया 4:5 आया, 4:25 आया। ये हमारा निकल के इनके क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 इंटू √2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों हमें फॉर्मूले पड़े हैं विकर्ण के, हम विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे तो भी हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल वाला लगाएंगे तो भी हो जाएगा। सिंपल सी 50 को बुझा बांध के निकाल के कर लो। जैसे ये होता है हमारा विकर्ण, a इंटू √2, क्या दे रखा है विकर्ण, विकर्ण दे रखा है इतना, √2 से √2 कट गया, और जी हमारा a बराबर 10 आ गया, यानी कि भुजा हमारी 10 आ गई, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, क्षेत्र कितना आ गया 100 आ गया। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, जैसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, विकर्ण का क्या होता है हाफ, विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण हमारा दे रखा है 10 इंटू √2 दे रखा है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो क्या आया निकल के दोस्तों हाफ, इसका 100 हो जाएगा, इसका √ का 2 √ हट जाएगा, 2 से तो कट गया, इक्वल टू में क्या आ गया 100 पहले आया था 100 अब आया है। दोनों तरीकों में कोई सा भी अपना लो आप, जो अच्छा लगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, 24 मीटर और 32 मीटर परिमाप दे रखे हैं। परिमाप पता है भुजाओं का क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग, 24 दे रखा है। पहले हैं से इसकी भुजा निकाल लेते हैं, a बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ भी दे रखा है 4a 32, ऐसे निकाल लेते हैं, तो a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। आगे क्या पूछा, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग हो। अब ये हमारी भुजा आई थी, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 36 हो गया और यहाँ पे 64 हो गया। अब इनका हम योग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, योग करेंगे तो 36 फिर 64 कितना हो गया 100 हो गया। अब जो हमारा नया वर्ग बना उसका भुजा कितनी होगी, भुजा होगी 4 इंटू ए होता है ना भुजा। परिमाप तो भुजा निकालने के लिए हम परिमाप लगा देंगे, ये परिमाप आया हुआ है, ये क्षेत्रफल आया था हमारा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो हमारी भुजा क्या आ गई 10 आ गई। अब हमें निकालना है जो उसका क्षेत्रफल पूछा, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप भुजा, भुजा क्या आई थी 10 आई थी, 10 से गुणा कर दो और उसका परिमाप 40 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मेंसुरेशन का अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे, और लगे रहिए दोस्तों NTPC के पेपर की तैयारी में। CVT 1 के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर दूंगा आपको पढ़ाने का, और नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी
रीजनिंग की क्लास चालू करने वाला हूँ, उसमें भी चैप्टर वाइज पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बाद में चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराऊंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।